नमस्कार मित्रों, राजस्थान इतिहास एनसीईआरटी कक्षा 10 आज के पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 और कक्षा 10 की एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है, इसके संदर्भ में आज अपन इसी कड़ी में क्या पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है सवाई जयसिंह सेकंड द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय, ध्यान रहे, सवाई जयसिंह द्वितीय का शासनकाल 1699 से लेकर के और 1743 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जबकि यदि बात करें इनके शासनकाल की कि इतिहासकारों के अनुसार इनका शासनकाल कितना है, तो बता दीजिएगा। इनका शासनकाल 1700 से लेकर के 1743 है। इतिहासकार अपनी बुकों में 1700 से शुरुआत मान रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी 1699 मान रही है। अब कोई स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है कि सर ऐसा क्यों, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो क्या होगा। तो ध्यान रहे, विवादित प्रश्न कोई भी एग्जामिनर अपने एग्जाम में नहीं डालेगा। यदि वो डालेगा तो या तो वो डिलीट कर दिया जाएगा या उस पे बोनस अंक दे दिया जाएगा। तो महफूज रहिएगा। क्या पढ़ना है सवाई जयसिंह के संदर्भ में। सबसे पहले सवाई जयसिंह का बैकवर्ड जानते हैं। तो आमेर का राजा बिशन सिंह, और बिशन सिंह के मित्रों दो संतान थी। एक का नाम था विजय सिंह और दूसरे का नाम था जय सिंह। हुआ ऐसा कि सवाई जयसिंह द्वितीय के समकालीन यदि दिल्ली सत्ता केंद्र की सत्ता देखी जाए तो औरंगजेब वहां का राजा था। औरंगजेब ने क्या किया, विजय सिंह का नाम परिवर्तित करके और जयसिंह कर दिया, जबकि जयसिंह का नाम परिवर्तित करके विजय सिंह बना दिया, उल्टा कर दिया। ये बड़ा था और ये छोटा था। एक बार पुनः देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी शासनकाल 1699 से 1743, इतिहासकारों के अनुसार 1700 से 1743। बैकवर्ड जान लेते हैं इसका। आमेर के राजा बिशन सिंह की संतान थी, दो संतान थी बिशन सिंह के। बड़े का नाम विजय सिंह, छोटे का नाम जय सिंह। जय सिंह सवाई जयसिंह सेकंड के संबंध में यदि दिल्ली सत्ता की केंद्र सत्ता की बात करें तो वहां औरंगजेब था। औरंगजेब ने नाम परिवर्तित करके विजय सिंह को जयसिंह बना दिया और जय सिंह को विजय सिंह बना दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, प्रश्न ये पूछे गए दोनों ही। जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, किसकी उपाधि, सवाई की उपाधि। तो बता दीजिएगा, औरंगजेब ने। किसने दी, औरंगजेब ने। और सवाई जयसिंह के संबंध में पूछ लिया जाए, सवाई जयसिंह का मूल नाम क्या है, तो अभी अपन ने चर्चा की है, क्या है, विजय सिंह। क्योंकि इसने पंडित का काम किया और दोनों की नाम की शब्दावली भी चेंज कर दी। विजय सिंह को जयसिंह बना दिया और जय सिंह को विजय सिंह बना दिया। मूल नाम पूछा जाए तो विजय सिंह है और यदि उपाधि पूछी जाए तो सवाई है। किसने दी, औरंगजेब ने। कहा जाता है कि सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, 7 मुगलों की। ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद में सत्ता पे कोई 6 महीना 2 महीना रहा, कोई 12 महीना 2 साल रहा। तो ऐसी स्थिति में सवाई जयसिंह के समकालीन यदि मुगल राजाओं की बात करें तो वो थे 7। कहा जा सकता है कि 7 मुगलों की सेवा करने वाला आमेर का शासक कौन, तो बता दीजिएगा सवाई जयसिंह सेकंड। आमेर का ही नहीं, पूरे राजपुताने का ऐसा राजा था। बैकवर्ड अपने जान लिया है, चलते आगे चर्चा करते हैं। क्या हुआ, सवाई जयसिंह और सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ये लो राजपुताना और ये है आमेर, और राजा है
सवाई जयसिंह द्वितीय। इस समय यदि केंद्रीय सत्ता की बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या चल रहा था, क्योंकि राजपूताने का इतिहास पढ़ेंगे तो दिल्ली की केंद्र सत्ता है उसको समकालीन लेके चलना पड़ेगा, और दिल्ली की केंद्र सत्ता को समकालीन लेके चलेंगे तो पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दिल्ली में क्या चल रहा था। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है कि दिल्ली सत्ता पे सल्तनत काल था, और सल्तनत काल का समय 1206 से लेकर के और 1526 तक रहा था। और ऐसे में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत काल 1526 में समाप्त हो गया, और 1526 में प्रवेश हो रहा है किसका, बाबर का। और बाबर कौन है, मुगल। ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 1526 में बाबर आया, मुगल सत्ता की स्थापना की, और अंतिम राजा व्यवस्थित क्रम से यदि बात करें तो अंतिम राजा बात करेंगे अपन औरंगजेब की। किसकी, औरंगजेब की। औरंगजेब 1707 में इसकी मृत्यु हो रही है। यह व्यवस्थित क्रम है मुगलीय सत्ता का। किस वंश का, मुगल वंश का। याद रखिएगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष, मुगलीय सत्ता बिखरती चली गई, और ऐसे में बार बार राजा की पदवी है, राजा का पद है वो चेंज होता गया। और यदि बात करें 1857 की क्रांति के समय कि मुगल बादशाह 1857 की क्रांति के समय कौन था, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह सेकंड था, जो एक शायर था। मैं यह शायरी नहीं बोलूंगा, और शायरियों से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए समय जाया करने से कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ, ये 1699 और 1743, और ये 1707 में मारा गया। इसका मतलब सवाई जैसी द्वितीय के समकालीन यदि मुगल राजा की बात करें तो वो कौन था, औरंगजेब। और इसी औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी, और इसका मूल नाम विजय सिंह था। विजय सिंह से चेंज करके सवाई जयसिंह बना दिया था। सवाई जयसिंह के कौन कौन से मुख्य युद्ध है, कौन कौन से अभियान रहे, और कैसे इसने अपनी सत्ता को मजबूती प्रदान की और अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ावा दिया, यदि इस संदर्भ में चर्चा की जाए तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में दिल्ली सत्ता में क्या हुआ, और इस दिल्ली सत्ता में सवाई जयसिंह सेकंड का क्या अहम योगदान रहा। चलिए अपन बात करते हैं दिल्ली सत्ता की, इनके समकालीन। यदि इनके समकालीन दिल्ली सत्ता की बात की जाए तो दिल्ली पे 1707 में मुगल राजा औरंगजेब, और औरंगजेब की 1707 में हो जाती है मित्रों मृत्यु। जैसे ही दिल्ली सत्ता पे औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल सत्ता बिखरती चली गई, और ऐसे में संभव था उत्तराधिकारी युद्ध। और इस उत्तराधिकारी युद्ध में क्या हुआ और किन किन के मध्य हुआ जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी कि औरंगजेब के जो पुत्र थे, इन पुत्रों की संख्या थी 4। 4 कौन कौन थे, नंबर एक यदि इनके पुत्र की बात करें तो वो था आजम, और नंबर 2 मुअज्जम, और नंबर 3 कमबख्श खां, और नंबर 4 अकबर। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद अकबर चला गया पार्स। कहां चला गया, पार्स। कमबख्श राज्य में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रखता था, क्योंकि ये आम इंसान था और साधारण जिंदगी जी करके ही खुश था। ऐसे में इसका उत्तराधिकारी संघर्ष से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बचे कौन, आजम और मुअज्जम। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा है। और ये जो उत्तराधिकारी संघर्ष है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो उत्तराधिकारी संघर्ष दोनों के बीच में हो रहा है, कब हो रहा है तो बता दीजिएगा, 1707 में हो रहा है।
अब 1707 का उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन के मध्य हो रहा है, एक बार मैं इनको डिलीट कर रहा हूं, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए फिर मैं मिटा रहा हूं। दिल्ली सत्ता की बात करें 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल सत्ता है वो बिखरती चली गई और उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा है उनके 4 पुत्रों के मध्य। उनमें अकबर फार्स चला गया, उत्तराधिकारी संघर्ष में कोई मतलब नहीं है इसको। कमबख्त खां राजनीति से परे, राजपाट से भी परे आम इंसान था, इसलिए यह भी उत्तराधिकारी संघर्ष में शामिल नहीं है। बचे आजम और मुअज्जम, तो दोनों के मध्य 1707 में उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा है, जानेंगे इसके सामने। उत्तराधिकारी संघर्ष किस किस के मध्य हो रहा है, तो याद रखिए आजम और मुअज्जम के मध्य हो रहा है। क्या हुआ इस उत्तराधिकारी संघर्ष में, कब हुआ, तो 1707 में। कहां हुआ तो बता दीजिएगा, जाजुआ के मैदान में हुआ। कोई पूछ लिया जाए कि जाजुआ का मैदान कहाँ है तो बता दीजिएगा यूपी में है। इस उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या घटना घटित हुई देखिएगा। इसमें क्या हुआ, जयपुर का सवाई जयसिंह सेकेंड, जिसके संदर्भ में आज अपन चर्चाएं कर रहे हैं, इस सवाई जयसिंह ने क्या किया, इस उत्तराधिकारी संघर्ष में आजम का साथ दिया। किसका साथ दिया, आजम का। और आजम इस युद्ध में हार गया और इस युद्ध में जीता कौन, इस युद्ध में विजेता बना था मुअज्जम। मुअज्जम जैसे ही इस युद्ध को जीता, जीतने के बाद राजा बना, नाम परिवर्तित किया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली सत्ता का राजा बनता है। जैसे ही दिल्ली की सत्ता पे बहादुर शाह नाम से राजा बना, राजा बनने के बाद में इसने क्या किया जानते हैं। जजुआ का उत्तराधिकारी संघर्ष विजित कर लिया है, किसने, मुअज्जम ने। और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली सत्ता का राजा बन जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही राजा बना बहादुर शाह दिल्ली का, तो इसने क्या किया, बहादुर शाह नाम से राजा बन रहा है कौन, मुअज्जम। और ये मुअज्जम फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट मुअज्जम है, औरंगजेब का पुत्र। जैसे ही ये राजा बना, युद्ध को जीता, जीतने के बाद उसने 3 काम किए। नंबर 1, आमेर था और आमेर का राजा बनाया गया किसको, जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को राजा बना दिया। नंबर 2 काम इसने ये किया कि आमेर का शासक था कौन, अपन पढ़ रहे हैं, सवाई जयसिंह को राजा के पद से हटा दिया, क्योंकि पहले राजा ये था, अब राजा के पद से हटा दिया। और तीसरा काम इसने ये किया, इसने मारवाड़ का राजा है जिसका नाम है अजीत सिंह, और अजीत सिंह को भी राजा के पद से इसने हटा दिया। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम इसने ये किया, जैसे ही इसने आमेर को जीता, जजुआ का मैदान जीता, तो जजुआ के मैदान जीतने के बाद उसने आमेर का राजा बना दिया विजय सिंह को, और आमेर का नाम परिवर्तित कर दिया। आमेर का नाम चेंज करके क्या कर दिया इसने, आमेर का नाम इस्लामाबाद कर दिया। और फिर इस्लामाबाद से भी चेंज करके इसने कर दिया मोमिनाबाद। ये दोनों याद रखिए, इस्लामाबाद, मोमिनाबाद, इन दोनों इसने ही चेंज किए थे। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने, जिसको वास्तविक नाम था मुअज्जम था। ये थोड़ी सी घटनाक्रम थी बहादुर शाह प्रथम के संबंध में, याद रखिएगा। जैसे ही जजुआ का मैदान जीता, राजा बना बहादुर शाह प्रथम के नाम से, आमेर का नया राजा विजय सिंह को बना दिया, और आमेर का जो राजा था सवाई जयसिंह, उसको राजा पद से हटा करके सूबेदार बना दिया। मारवाड़ के अजीत सिंह को भी राजा पद से हटा दिया और सूबेदार बना दिया। ये दोनों पहले राजा थे और अब बन गए क्या, सूबेदार। अब इन दोनों की स्थिति खराब है। दोनों राजा थे,
ऐशो आराम की जिंदगी जीती, शान शौकत से रहते थे, आयशा की जिंदगी जीते थे। और ऐसे में यदि उन राजाओं को हटा करके और सूबेदारी का पद दे दिया जाए तो वो बोरी ढोने वाला काम कौन करे। अब ये दोनों परेशान थे, राजा पुनः राजा बनने के लिए, अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए ये दोनों क्या योजना बनाते हैं, किसके पास जाते हैं और क्या करते हैं, इसके संदर्भ में जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना मैटर समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब याद ये रखना, बहादुर शाह प्रथम के नाम से जैसे ही राजा बना मुअज्जम, तो मुअज्जम ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह सेकंड को राजा पद से हटा दिया और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को भी राजा पद से हटा दिया। अब ऐसी कंडीशन में ये दोनों सूबेदार नहीं रह सकते, तो दोनों ने सहायता मांगी किससे, दोनों गए हैं मेवाड़। और मेवाड़ में कौन है, मेवाड़ का राजा अमर सिंह सेकंड। दोनों अमर सिंह सेकंड के पास जाकर के सहायता मांगते हैं कि देखिए हम राजा थे और आज सूबेदार बना दिए गए, हमें क्या करना चाहिए, तुम हमारी सहयोग करो, हमारा साथ दो, ताकि बहादुर शाह के खिलाफ या तो आक्रमण की नीति से अपन का राज खोया हुआ राज्य हम लोग प्राप्त करें, या फिर किसी अन्य संधियों के तहत, ऐसी योजना के तहत दोनों इकट्ठा होकर के किसके पास गए, अमर सिंह सेकंड के पास गए। अमर सिंह सेकंड ने क्या किया, अमर सिंह सेकंड ने कहा कि ठीक है मैं सहयोग कर दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री है जिसका नाम बताया गया इतिहास में क्या, चंद्र कंवरी। इसने कहा कि मैं चंद्र कंवरी की शादी है सवाई जैसी तेरे से करूंगा, शर्त मेरी ये है कि चंद्र कंवरी के जो भी संतान उत्पन्न होगी वो आमेर यानी वर्तमान जयपुर की भावी राजा भी होनी चाहिए। यदि ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम दोनों लोगों का साथ दे सकता हूं, और यदि शर्त मंजूर नहीं तो मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। जयसिंह क्या करता, जयसिंह ने क्या किया, चंद्र कंवरी से विवाह करना स्वीकार किया। अमर सिंह सेकंड ने शर्त ये दी थी कि चंद्र कंवरी के साथ शादी भी करनी पड़ेगी और इनके पुत्र प्राप्ति होगी, उसकी संतान होगी, उसको जयपुर का भावी राजा भी नियुक्त किया जाना चाहिए। अब सवाई जयसिंह ने शादी तो कर ली, लेकिन सवाई जयसिंह के पहले एक बड़ा पुत्र था जो राजपूताने के नियम के अनुसार राजा बड़ा पुत्र बनना चाहिए, और जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। और जो शरत के अकॉर्डिंग चंद्र कंवरी से शादी की, तो उसका जो पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था माधो सिंह। आगे चल के याद रखे मित्रों, दोनों के मध्य जयपुर में ग्रह युद्ध छिड़ गया था। परिणाम था कि राजपूताने नियम के अनुसार बड़े पुत्र को राजा बनाया जाए, जबकि शर्त के अकॉर्डिंग चंद्र कंवरी के संतान माधो सिंह को राजा बनाया जाए। जैसे आमेर पढ़ेंगे उसमें डिटेल से इस पे चर्चा करेंगे, अपन एक बार इस मैटर को छोड़ देते हैं क्योंकि एक बार अपने काम का नहीं है। क्या हुआ, मारवाड़ का अजीत सिंह, कहां का है अजीत सिंह, मारवाड़ का, और आमेर का सवाई जयसिंह, और मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड। मारवाड़, आमेर और मेवाड़, इन तीनों के मध्य एक समझौता हो रहा है। क्या हो रहा है, समझौता। इस समझौते को नाम दिया जाएगा क्या, देवारी समझौता। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या नाम दिया जाएगा, देवारी समझौता। कब हो रहा है, ये औरंगजेब की मृत्यु के जस्ट बाद जजवा का युद्ध, और जजवा के युद्ध के जस्ट बाद 1708 में हो रहा है। पूछ लिया जाए कि देवारी वर्तमान में कहां है, तो बता दीजिएगा देवारी वर्तमान में उदयपुर में है। कहां है, उदयपुर में। और यदि पूछ ले कि देवारी उस समय किस रियासत के अंतर्गत आता था, यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो बता दीजिएगा उस समय देवारी है वो मेवाड़ रियासत में आता था। किस रियासत में, मेवाड़ रियासत में आता था।
मेवाड़ रियासत है, वर्तमान उदयपुर, देबारी उदयपुर में 1708 में देबारी समझौता हो रहा है। देबारी समझौता किन किन के मध्य हो रहा है तो बता दीजिएगा। मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के मध्य हो रहा है। इस समझौते की शर्त काफी इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न बने और शर्त पूछे जाए तो बता दीजिएगा। दोनों को राजा पद से बहादुर शाह प्रथम ने हटा दिया, दोनों को सूबेदार बना दिया और ऐसे में दोनों पुनः राज्य की प्राप्ति के लिए सहयोग मांगते हैं अमर सिंह सेकंड से। अमर सिंह सेकंड इस शर्त पे सहयोग देने की सहमति जताते हैं कि मेरी पुत्री चंद्र कंवरी को जय सिंह के साथ में शादी करनी पड़ेगी और इनकी जो संतान होंगी उसे जयपुर का भावी राजा बनाया जाएगा। यदि ये शर्त स्वीकार है तो मैं आप लोगों का स्वीकार करूंगा। ये इसकी शर्त थी। जैसी ने शर्त स्वीकार की, चंद्र कंवरी से शादी कर ली थी। अब आगे चलते हैं क्या हो, याद रहेगा। एक बार पुनः मैं बता देता हूं, देबारी समझौता काफी इंपॉर्टेंट है। देबारी समझौता कब हुआ? 1708 में। देबारी समझौता किन रियासतों के मध्य हुआ? 3 रियासत थी, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। एक तो मारवाड़, एक मेवाड़ और आमेर। आमेर का सवाई जय सिंह द्वितीय है जिसको अपन आज पढ़ रहे हैं। मारवाड़ का अजीत सिंह है और मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड है। ये 3 थे, इन तीनों के मध्य देबारी समझौता हुआ था 1708 में। देबारी वर्तमान में कहाँ है? उदयपुर में। इससे आगे क्या हुआ? देबारी समझौता हो चुका है, उसके बाद की बात करेंगे सवाई जय सिंह सेकंड के संदर्भ में। अब अपन बात करते हैं भरतपुर रियासत की। भरतपुर रियासत की, जिस समय सवाई जय सिंह आमेर का राजा है। कहां का? आमेर का राजा है। उस समय भरतपुर में विद्रोह हो रहा है। कहां हो रहा है? भरतपुर में। इतिहासकार लिखते हैं कि भरतपुर विद्रोह है, ये किसने किया तो बता दीजिएगा। ये जाट राजा चूड़ामन ने किया। ऐसे में इस विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह आया, और बात कर रहा हूं मैं ये विद्रोह कब हो रहा है तो 1722 में हो रहा है। 1722 में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता पे कौन था तो बता दीजिएगा। मोहम्मद शाह था। और मोहम्मद शाह ने इस भरतपुर रियासत के विद्रोह को दबाने के लिए सवाई जय सिंह को सेना लेकर के भेजा। इसने 1722 में इस विद्रोह को दबाने के लिए जय सिंह को भेजा था। किसको भेजा? जय सिंह को। और जय सिंह यहाँ गया। भरतपुर रियासत में विद्रोह हुआ सवाई जय सिंह द्वितीय के समय, शासनकाल के समय। और बात कब की? 1722 की। और भरतपुर याद रहे मित्रों, राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासत थी और उन 19 रियासतों में भरतपुर और धौलपुर 2 ऐसी रियासतें थी जो जाट रियासतें थी। और ऐसे में चूड़ामन जाट राजा था, उसने भरतपुर रियासत में विद्रोह कर दिया था। मोहम्मद शाह दिल्ली सत्ता पे काबिज था। सवाई जय सिंह सेकंड को आदेश दिया, सेना देकर के भेजा। सवाई जय सिंह ने कूटनीति का प्रयोग किया और इस चूड़ामन का जो भतीजा था जिसका नाम था बदन सिंह, कहते हैं बदन सिंह के सहयोग से जय सिंह ने इस विद्रोह का क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। जैसे ही विद्रोह का दमन किया किसने? सवाई जय सिंह ने। किसके सहयोग से? बदन सिंह के सहयोग से। याद रहे, एक बार पुनः देख लीजिएगा। मोहम्मद शाह ने आदेश दिया, भरतपुर रियासत में जो विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में? चूड़ामन के नेतृत्व में। उसका दमन करने के लिए सेना भेजी थी सवाई जय सिंह के नेतृत्व में। सवाई जय सिंह यहाँ कूटनीति का प्रयोग करते हैं और भरतपुर के राजा चूड़ामन का जो भतीजा है जिसका नाम बदन सिंह है, बदन सिंह को अपनी ओर मिला करके और इस विद्रोह का दमन करता है। जैसे ही दमन किया तो जय सिंह खुश हुआ। किससे? बदन सिंह से। अब जय सिंह बदन सिंह की सहयोग से खुश होकर के जय सिंह ने इसी बदन सिंह को एक तो उपाधि प्रदान कर दी। उपाधि का नाम ब्रिज राजा की उपाधि। पूछ ले, बदन सिंह को ब्रिज राजा की उपाधि किसने दी तो बता दीजिएगा। बदन सिंह ने दी।
दूसरा, इसी जैसी ने खुश होकर के इसको एक जागीर भी दे दी थी। कहां की जागीर दी थी? याद रखिए, डिग की जागीर दी थी। और डिग के महल कहां के प्रसिद्ध है? भरतपुर के। राजस्थान पुलिस में आ चुका प्रश्न है, याद रहे मित्रों। जैसे ही भरतपुर रियासत में जो विद्रोह हुआ, इसको दबाया किसने? सवाई जैसी सेकंड ने। किसके सहयोग से? बदन सिंह के सहयोग से। अच्छे से रट लीजिएगा, कंसेप्ट के अच्छे प्रश्न है। बदन सिंह, जैसे ही बदन सिंह के सहयोग से सवाई जैसी द्वितीय ने भरतपुर रियासत में चूड़ामन का दमन किया। दमन करने के बाद जैसे ही बदन सिंह से खुश होकर के उसे एक तो उपाधि प्रदान करते हैं, ब्रज राजा की उपाधि, दूसरी एक जागीर प्रदान करते हैं, कहां की? डिग की। उम्मीद करता हूं कि यह मैटर भी समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है? सवाई जैसी थोड़ा बड़ा है, लंबा है, लेकिन बहुत अच्छा है। और सवाई जैसी का इतिहास जितना पढ़ोगे उतना ही ज्यादा मजे आएंगे। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या हुआ? ठीक है क्या? अब क्या हुआ? सवाई जैसे ही भरतपुर रियासत का दमन हुआ, दमन किया, तो फिर अगली कड़ी में अपन देखते हैं सवाई जैसी एक ज्योतिषी विद्या पर आधारित शिक्षक भी था और विद्यानुरागी भी था। ज्योतिषी विद्या में निपुण था। कौन? सवाई जैसी। और इसी ज्योतिषी विद्या पर आधारित सवाई जैसी ने एक नया प्रयोग किया। कहते हैं कि जब सवाई जैसी ने ज्योतिष विद्या पर आधारित एक रचना भी लिखी है और उस रचना का नाम है जैसी कारिका। जैसी कारिका ज्योतिषी विद्या पर पूर्णतः आधारित है। याद रहे, ऐसी ही एक रचना और है, कंफ्यूजन में मत फंसिएगा। जैसी कारिका है और एक है जैसी कल्पद्रुम। यदि पूछ ले जैसी कल्पद्रुम किसकी रचना है, तो यह है पुंडरीक रत्नाकर की। किसकी? पुंडरीक रत्नाकर की। जैसी कल्पद्रुम रचना किसके है? पुंडरीक रत्नाकर की है। जबकि जैसी कारिका किसकी रचना है, तो बता दीजिएगा, सवाई जैसी द्वितीय की है। ये सवाई जैसी द्वितीय की रचना है। ये किस पे आधारित है, तो बता दीजिएगा, ज्योतिषी विद्या पर आधारित है। और ज्योतिषी विद्या पर आधारित है, इससे अपनी रचना से प्रभावित होकर के और सवाई जैसी ने यह चाहा कि भारतीयों को भी ज्योतिषी विद्या का अध्ययन करवाया जाए। और भारतीयों को ज्योतिषी विद्या का अध्ययन करवाने के लिए मित्रों सवाई जैसी द्वितीय ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो पूर्णतः ज्योतिषी विद्या पर आधारित थी। और ऐसे में यदि पूछा जाए तो सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है और छोटे बड़े एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सवाई जैसी ने कहां 5 वेधशालाओं को की स्थापना करवाई और कहां नहीं करवाई, कौन कौन सी थी, इनके नाम जान लेते हैं। अब ज्योतिषी विद्या पर आधारित यदि भारतीयों को अध्ययन करवाना है तो भारतीयों के लिए क्या करना पड़ेगा? स्थापना करनी पड़ेगी ज्योतिषी विद्या की। और सवाई जैसी ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 वेधशालाओं का। ये जो सवाई जैसी की 5 वेधशालाएं, ये कौन कौन सी है? याद रखिए, एक तो राज्य की राजधानी जयपुर में है, एक देश की राजधानी दिल्ली में है। 2 तो ऐसे याद हो जाएंगे। राज्य की राजधानी जयपुर में एक वेधशाला है सवाई जैसी द्वारा निर्मित, एक दिल्ली में है। अब बचे मेन स्थान, एक मथुरा में है, एक बनारस में है और एक उज्जैन में है। यहां कंफ्यूजिंग में मत फंस जाइए, ये 2 याद रह जाएंगे। जयपुर में है, दिल्ली में है, देश की राजधानी में, राज्य की राजधानी में। जबकि मथुरा, बनारस, उज्जैन, ये 3 स्थान अच्छे हैं। इसकी जगह कोई अन्य स्थान दे देगा, प्रश्न बनेगा कि कौन से स्थान पे निर्माण करवाया था जैसी ने वेधशालाओं का और कौन सी पे नहीं करवाया था। यदि इन्हीं वेधशालाओं में बात करें, सबसे बड़ी वेधशाला, तो सबसे बड़ी वेधशाला थी जयपुर की वेधशाला और जिसका नाम था जंतर मंतर। और ये जो जंतर मंतर वेधशाला थी जयपुर की, इसको 2010 में
यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में चिन्हित किया था। काफी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। सवाई जैसी एक विदा अनुरागी शासक था। ज्योतिषी विदा पर आधारित उसने एक रचना भी लिखी थी जिसका नाम था जयसिंह कारिका। और जयसिंह कारिका रचना लिखने के बाद सवाई जैसी ज्योतिषी विदा पर आधारित भारतीयों को अध्ययन करवाने के लिए, भारतीयों को ज्योतिषी की शिक्षा देने के लिए यहाँ 5 वेधशालाओं का निर्माण करता है। और उन्हीं 5 वेधशालाओं का नाम याद करना पड़े तो याद रखिए, एक तो राज्य की राजधानी जयपुर में है, दूसरी केंद्रीय सतह भारत की राजधानी दिल्ली में है, और एक मथुरा में है, एक बनारस में, एक उज्जैन में। यदि बात करें इनमें सबसे बड़ी की तो सबसे बड़ी वेधशाला है वो है जंतर मंतर जयपुर की, जिसको 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूं अच्छा से समझ में आया होगा। इससे आगे क्या पढ़ना है? अब 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया किसने? सवाई जयसिंह। बात कब की थी? 1725 की। इससे आगे क्या होता है? एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसे पर्सन जो नए पुटअप होने वाले हैं वो अपनी गाइडों में नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। एनसीईआरटी ने भी बहुत विस्तृत नहीं दे करके संक्षिप्त में छोटा इतिहास दे रखा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सवाई जयसिंह को थोड़ा बड़ा पढ़ाने की। अब क्या हो, आगे चले तो सवाई जयसिंह ने 2 ऐसे पोथी खानों की रचनाएं करवाई थी जिसमें से एक तो था सूरत खाना और एक था पोथी खाना। पोथी खाना की स्थापना किसने करवाई? सवाई जैसी सेकंड ने। हाल फिलहाल प्रश्न पूछा गया है किसी एग्जाम में। सवाई जैसी ने क्या किया? यदि स्थापत्य कला के संदर्भ में देखा जाए तो सवाई जैसी ने जयपुर को बसाया था 1727 में। किसकी स्थापना की थी? जयपुर की। जयपुर की स्थापना के संबंध में मुख्य बातें जानेंगे। जयपुर की स्थापना 1707 में हो रही है। तिथि एक्चुअल में पूछी जाए तो 18 नवंबर 1727 मान सकते हैं। अब जयपुर की जब स्थापना सवाई जयसिंह करवा रहा है, स्थापत्य कला की बात करें तो जयपुर का सबसे पहले देखना पड़ेगा पंडित कौन था। जयपुर का पंडित था जगन्नाथ। कौन था? जगन्नाथ। यदि पूछे जयपुर का वास्तुकार कौन था, वास्तुकार, तो बता दीजिएगा विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य सबसे खतरनाक पर्सन ये बनने वाला है, क्योंकि वास्तुकार किसको कहेंगे? इंजीनियर को कहेंगे। और विद्याधर भट्टाचार्य कहाँ का इंजीनियर था मूल रूप से? ये पूछा जाए फर्स्ट ग्रेड में शायद तक प्रश्न पूछा गया है, मुझे पूरा तो याद नहीं है लेकिन पूछा जा चुका है कि विद्याधर भट्टाचार्य जैसे सेकंड के समय जयपुर का शिल्पकार, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य कहाँ का इंजीनियर था? तो इसका मूल संबंध था बंगाल से, तो ये बंगाली इंजीनियर था। ये ध्यान रखिएगा, बंगाली इंजीनियर था। कौन सा इंजीनियर था? बंगाली इंजीनियर था। यदि बात करें जयपुर की स्थापना से पहले, तो जयपुर की स्थापना से पहले क्या था? जयपुर का पूछा जाए प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम बता दीजिएगा जयनगर था। जयपुर का प्राचीन नाम क्या? जयनगर। अब क्या हुआ? जयपुर का प्राचीन नाम क्या? जयनगर। अब क्या हुआ? अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि जब जयपुर की स्थापना हो रही है तो स्थापना से पहले जयपुर कैसा था, इस स्थान पे क्या था? तो जैसे जयपुर की स्थापना हुई उसके बाद में नया परिवर्तन आया, लेकिन जयपुर की स्थापना हुई उससे पहले इस स्थान पे एक शिकार होदी थी, और इसी शिकार होदी को स्थान को एक नया रूप दिया किसने? सवाई जैसी सेकंड ने। और इस शिकार होदी को बदल दिया किसमें? बादल महल में। किसमें? बादल महल में। किसने बदल दिया? सवाई जैसी ने। अच्छे प्रश्न क्या बनेंगे ये याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे गए। अच्छे प्रश्न ये बनेंगे कि 1727 जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हो रही है, सवाई जैसी द्वितीय कर रहा है।
पूछ लिया जाए पंडित तो जगन्नाथ है, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य कहाँ का इंजीनियर था, तो बंगाल का इंजीनियर था, बंगाली इंजीनियर था। यह प्राचीन नाम जयनगर है, संस्कृत में भी जयपुर को जयनगर कहा जाता है। पहले इसी स्थान पे शिकार होदी हुआ करती थी और फिर उसी शिकार होदी को जब जयपुर की स्थापना की तो सवाई जयसिंह सेकंड ने मित्रों बादल महल के रूप में परिवर्तन करवा दिया, एक नए सौंदर्य का रूप दे दिया। अच्छे पर्सन ये भी हो सकते हैं, अच्छे पर्सन ये भी हो सकते हैं कि जयपुर की स्थापना हुई तो इस समय की कोई अच्छी बात, अच्छी विशेषता क्या रही होगी, तो अच्छी विशेषता ये कि जयपुर को कहा जाता था आमेर। क्या कहा जाता था? आमेर। और आमेर में आमेर महलों का निर्माण किसने करवाया, ये प्रश्न पूछा जाए इससे संबंधित है तो बता दीजिएगा वो था मानसी फर्स्ट। आमेर के महलों की बात करें तो आमेर महलों में यदि पूछ लिया जाए प्राचीन महल कौन सा है, सबसे प्राचीन महल पर्सन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे प्राचीन महल की बात करें तो वो है कदमी महल। कौन सा महल? कदमी महल। और इन्हीं आमेर महलों में जो कदमी महल है ये सबसे प्राचीन है और आमेर महल इतने फेमस है, इतने फेमस है, मानसी फर्स्ट ने निर्माण करवाया था। तो अच्छे से याद रखिएगा कि मानसी फर्स्ट ने आमेर महलों का निर्माण करवाया, इसमें सबसे प्राचीन महल कौन सा है? कदमी महल है। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। यदि बात करें जयपुर के निर्माण की तो जयपुर का यदि पूछ लिया जाए आधुनिक निर्माणकर्ता कौन, आधुनिक निर्माणकर्ता कौन, तो इस संदर्भ में बात रखिएगा आधुनिक निर्माणकर्ता है मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल कौन था मित्रों, यदि ये पूछ लिया जाए तो आमेर महलों के निर्माणकर्ता मानसी प्रथम था और इन्हीं मानसी फर्स्ट का ये पीएम है, मानसी फर्स्ट का प्रधानमंत्री है। अच्छा प्रश्न है। आधुनिक निर्माण, जयपुर का आधुनिक निर्माणकर्ता मिर्जा इस्माइल है। जो किसका प्रधानमंत्री था तो बता दीजिएगा मानसी फर्स्ट का प्रधानमंत्री था। उम्मीद करता हूं कि जयपुर की स्थापना के संबंध में जितने भी प्रश्न बने हैं वो समझ में आए होंगे। एक बार पुनः रिवाइज करने की जरूरत मेरे को नहीं लगता कि पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या हुआ 1727। अब यदि बात करें इससे आगे क्या हुआ तो इससे आगे जब सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर की स्थापना काबिज था तो उस समय मराठा आक्रमण हो रहे थे बार बार और ऐसे में मित्रों मराठा शक्ति को रोकने के लिए सवाई जयसिंह ने संपूर्ण राजपूतानों को एक जगह एकत्रित करने के लिए एक योजना बनाई और वो जो योजना प्लान जो जिसको समझौता कह सकते हैं जिसका नाम क्या है तो बताएंगे हुरडा सम्मेलन। क्या है? हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन क्या है इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया तो प्रश्न सीधा सा 17/7/1734 में 17/7/1734 में बुलाया गया। कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया तो याद रखिए मराठों की शक्ति को रोकना था। किसको रोकना था? मराठों की शक्ति को। हुरडा सम्मेलन पूछ लिया जाए किसने बुलाया तो याद रखिएगा सवाई जयसिंह सेकंड ने बुलाया। हुरडा सम्मेलन कहाँ बुलाया गया प्रश्न पूछ लिया जाए तो बता देना हुरडा सम्मेलन कहाँ है? भीलवाड़ा में है, वर्तमान भीलवाड़ा में। यदि पूछ लिया जाए कि हुरडा है वो वर्तमान भीलवाड़ा में तो है लेकिन उस समय किस रियासत के अंतर्गत आता था? किस रियासत के अंतर्गत आता था तो बता दीजिएगा मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। उम्मीद है कि याद हो जाएगा और याद रहेगा। अच्छा प्रश्न है। हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया था इसका उत्तर ये मराठों की शक्ति के खिलाफ, मराठों की शक्ति को रोकना था। कब बुलाया गया? 17/7/1734 को। और किसने बुलाया? सवाई जयसिंह सेकंड ने, जिसको अपन आज पढ़ रहे हैं। कहाँ बुलाया गया? तो हुरडा स्थान भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में बुलाया गया। किस रियासत में बुलाया गया तो यदि बात करें रियासतों की तो वो है मेवाड़ रियासत। अब यदि बात करें इस सम्मेलन में क्या हुआ तो ये सम्मेलन फेल हो गया क्योंकि जिस समय बुलाया गया था सम्मेलन और जिस समय संपूर्ण राजपूताने के राजपूत एकत्रित होने थे उस समय कोई भी राजपूत राजा एकत्रित नहीं हुआ था क्योंकि उस समय मराठों का खौफ इतना था।
इतिहास में 2 बार राजपुताने में संपूर्ण राजपुताने के राजा इकट्ठे हुए थे, एक बार खानवा के युद्ध में और दूसरी बार हुरडा सम्मेलन में। अब यदि पूछे हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मित्रों जगत सिंह सेकंड ने। बार बार प्रश्न पूछा गया हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला बंदा कौन, तो बता दीजिएगा जगत सिंह सेकंड। इससे आगे क्या था? 1734 में जैसे ही हुरडा सम्मेलन हुआ उसके बाद में क्या घटना घटित हुई? ध्यान रखिएगा, बात है 1735 की। 1734 के बाद में 1735 की बात करें। 1735 में सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इस प्रश्न को। 1735 और 1735 में क्या हुआ? राधाबाई धार्मिक यात्रा पर आई थी। कहां? राजस्थान। अब प्रश्न ये कि राधाबाई कौन है, तो राधाबाई याद रखना पेशवा बाजीराव की माता थी। पेशवा बाजीराव की माता थी और किसके समय राजस्थान के धार्मिक भ्रमण पे आई थी? तो याद रहे सवाई जैसी द्वितीय के शासन काल में 1735 ईस्वी में राधाबाई धार्मिक यात्रा पे आई थी। कहां? राजस्थान घूमने के लिए। अब अच्छा प्रश्न ये भी बनेगा कि सवाई जैसी ने 1741 में सवाई जैसी ने 1741 में धौलपुर समझौता किया था। धौलपुर समझौता कब हुआ? तो 1741 में। किन किन के मध्य हुआ? तो एक तो सवाई जैसी सेकंड था और सामने कौन था? सामने था पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जैसी द्वितीय के मध्य 1741 में धौलपुर समझौता हुआ। याद रखिए, अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, बहुत सारी बुकों में नहीं दे रखा है, मैंने इसके साथ ऐड किया है। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। यदि बात करूं मैं इससे पहले 1740 की, तो 1740 में इसी सवाई जैसी ने अश्वमेध मेघ नहीं होता है, मेध होता है। अश्वमेध यज्ञ करवाया था और ऐसा करवाने वाला ये अंतिम हिंदू राजा था। अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो वो था कौन? सवाई जयसिंह द्वितीय। यदि सवाई जैसी द्वितीय के संदर्भ में कुछ और बात की जाए, कुछ और चर्चाएं की जाए, तो सवाई जैसी द्वितीय ने नाहरगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया था। किसका? नाहरगढ़ के किले का। नाहरगढ़ के किले का। और नाहरगढ़ के किले का निर्माण भी क्यों करवाया था? ये भी मराठों के खिलाफ सुरक्षा की दृष्टि से नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति है, इसलिए इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। ध्यान रहे, ये नाहरगढ़ का किला जिसे जयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है, जयपुर का मुकुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर का मुकुट। इसका दूसरा नाम है जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, ये जयपुर का मुकुटमणि, जयपुर का मुकुट है। यदि पूछ ले उदयपुर का मुकुटमणि कौन सा दुर्ग है, तो बता दीजिएगा सज्जनगढ़ है। ध्यान रहे, कंसेप्ट की बात है, अच्छी चीज है। नाहरगढ़ के किले के संदर्भ में और क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो नाहरगढ़ के किले में मित्रों गेटोर की छतरियां हैं जो शाही शमशान हुआ करती थी जयपुर राजाओं की, और यहाँ पर नारसी बोमिया की भी छतरी है।
याद रहे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सवाई जगत सिंह, और सवाई जगत सिंह की एक पासवान थी। सवाई जगत सिंह को जयपुर का बदनाम बादशाह कहा जाता है, और सवाई जय सिंह की पासवान थी रस कपूर। इस रस कपूर को इसी किले में कैद करके रखा गया था। किस किले में? नारगढ़ के किले में। नारगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बता दीजिएगा, सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक। और गेटोर की छतरी है नारगढ़ के किले में, और नारसी भूमिया की छतरी है वो भी कहाँ है? नारगढ़ के किले में। इसी नारगढ़ के किले में याद रहे माधो सिंह, सवाई माधो सिंह, और सवाई माधो सिंह ने इसी किले में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि ये जो 9 महल थे वो किस शैली में थे? तो बता दीजिएगा, विक्टोरिया शैली में थे। कौन सी शैली में थे? विक्टोरिया शैली में थे। याद रहे मित्रों कि सवाई जय सिंह द्वितीय अंतिम समय में रकत विकार के शिकार हो गए थे। किसके? रकत विकार में। और इनके चलते कहते हैं कि 1743 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण हो गई? रकत विकार के कारण। सवाई जय सिंह के संबंध में बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत लंबा है। जितने मोस्ट प्रश्न बन सकते थे उतने मैंने करवा दिए। आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पुनः 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, अच्छे कमेंट कीजिएगा। यदि क्लास पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, खुद भी कीजिएगा और अपने मित्रों से भी करवाइएगा। धन्यवाद।